नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और ये वीडियो है वो RAS मेंस 2022-23 जब कभी भी होगी उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इस जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 10 नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों पर एक लेख लिखना है। तो सर्वप्रथम तो हमें डेफिनेशन लिखनी है, लोक नृत्य क्या है। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साह पूर्वक लेख के साथ अंग संचालन को हम क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य को देसी नृत्य भी कहा जाता है। देवीलाल सामर ने राजस्थानी लोक नृत्यों का विभाजन 3 भागों में किया है। तो 3 भाग कौन कौन से? एक तो पहाड़ी नृत्य है, एक राजस्थानी नृत्य, एक पूर्वी मैदानी नृत्य, यानी 3 भागों में इसका डिवाइडेशन किया है देवीलाल सामर ने। लोक नृत्यों का आयोजन कब कब होता है? लोक उत्सव और मांगलिक अवसरों पर लोक नृत्य देसी नृत्यों का आयोजन होता है। तो प्रमुख लोक नृत्यों में बात की जाए तो सर्वप्रथम नाम आता है घूमर का। किसका नाम आता है? घूमर का। अब दोस्तों, राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं, नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है और एक सामंती नृत्य भी इसे कहा जाता है। महिलाओं द्वारा गोल घेरे में हाथों के लचकदार संचालन के साथ किया जाता है। और दोस्तों, ढोल, नगाड़ा, शहनाई वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है, मुख्यतः गणगौर के अवसर पर यह किया जाता है, याद रखेंगे। दूसरा है दोस्तों कच्छी घोड़ी नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाता है। और किस प्रकार का नृत्य? पुरुष प्रधान नृत्य, याद रखेंगे। व्यावसायिक नृत्य का रूप लेने लगा है, वर्तमान में है वो व्यावसायिक नृत्य का रूप लेने लगा है। झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और नकली घोड़े का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला है अग्नि नृत्य, यानी दोस्तों इसमें हमें शॉर्ट रूप में लिखना होता है। तो अग्नि नृत्य है वो जशनाती संप्रदाय के साधुओं द्वारा किया जाता है। कतरियासर गांव बीकानेर में इसका आयोजन होता है। आग के अंगारों पर मथिरा फोड़ना इसकी मुख्य कला है और इसको संरक्षण और प्रोत्साहन दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। यानी अग्नि नृत्य को प्रोत्साहन या संरक्षण किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। गुडला नृत्य कब होता है? शीतलाष्टमी से गणगौर तक महिलाओं द्वारा जोधपुर में आयोजित किया जाता है। छिद्रित घड़े में जलते दीपक रखकर घी व तेल मांगने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य, अब दोस्तों भीनमाल जालोर का ये प्रसिद्ध है। ढोल है, ढोली, माली, सरगड़ा, भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे प्रोत्साहन एवं जयनारायण व्यास ने किया था। और इसकी शैली है वो थाकना शैली में थाली के साथ है वो ढोल बजाया जाता है। 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। 13 मंजीरें बांधकर ये नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में। और इसका उद्गम है वो पदरला गांव पाली में हुआ था 13 ताली नृत्य का। बोआई नृत्य, नर्तक द्वारा सिर पर मटके रखकर तलवारों पे, कीलों पे, कांचों पे ये नृत्य किया जाता है। और व्यावसायिक नृत्य है, इसके जन्मदाता है वो बागाजी जाट है, केकड़ी अजमेर के। और नृत्यकार यदि वर्तमान में बात की जाए तो कृष्णा व्यास है। और छगानी उदयपुर संभाग में भी ये किया जाता है। गीदड़ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, होली से 10 दिन पूर्व किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में मुख्यतः सीकर, चूरू, झुंझुनू में किया जाता है, याद रखेंगे। चंग नृत्य, अब दोस्तों चंग नृत्य है वो चंग नृत्य, घेर नृत्य, लाहौर नृत्य, ये क्या है? ये लुहुर लाहौर नृत्य एक अश्लील नृत्य। यदि पूछा जाए अश्लील नृत्य कौन सा है? लुहुर लाहौर नृत्य। सगेड़ा नृत्य, डप नृत्य, ये सभी नृत्य है वो कहाँ पे किए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। बन नृत्य होली के अवसर पर भरतपुर अलवर में किया जाता है, नई फसल के आगमन। लंगूरिया नृत्य कैला देवी मेले पर करौली में गुजर मीणा के लोग करते हैं। चक्री नृत्य कंजर जाति की महिलाओं द्वारा बूंदी कोटा 12 में किया जाता है। बिंदोरी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह तथा होली के अवसर पर बिंदोरी नृत्य किया जाता है और झालावाड़ में किया जाता है। गेर नृत्य है वो पुरुष प्रधान नृत्य है, होली पर उदयपुर में किया जाता है। गवरी, राई, नेजा ये उदयपुर में किया जाता है और होली के 3 दिन ये नृत्य खेला जाता है। दीव चक्की नृत्य विवाह पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। अन्य नृत्यों की बात की जाए तो ग्रासियों द्वारा किया जाता है लूर नृत्य। वाला नृत्य भी है वो इसके ग्रासियों द्वारा किया जाता है। वाला नृत्य युगल नृत्य और बिना वाद्य यंत्र का नृत्य और गणगौर पर अवसर पर किया जाता है ग्रासियों द्वारा। डांग नृत्य नाथद्वारा में किया जाता है। मछली नृत्य बाड़मेर में किया जाता है। शुरुआत है इसकी वो हंसी से होती है, मछली नृत्य की शुरुआत हंसी से होती है और इसका अंत है वो दुख के साथ होता है। कूद, जावड़ा व जावरा नृत्य है वो ग्रासिया जाति के है, ये प्रमुख नृत्य है। मादल नृत्य ग्रासिया जाति द्वारा वर्ताकार और के रूप में किया जाता है और लड़कियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों
ये क्वेश्चन आपको यदि अच्छा लगे तो वीडियो पर एक कमेंट जरूर करें। अगला है राजस्थान में वैष्णव भक्ति परंपरा के प्रमुख संप्रदाय, यानी वैष्णव भक्ति परंपरा के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से। राजस्थान में वैष्णव भक्ति परंपरा के प्रमुख संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी, प्रणामी, निम्बार्क, निष्कलंकी आदि प्रमुख संप्रदाय हैं। ये सभी संप्रदाय भगवान विष्णु यानी रामकृष्ण की भक्ति में आस्था रखते हैं। प्रथम है वल्लभ संप्रदाय। संस्थापक की बात की जाए तो वल्लभाचार्य यानी शुद्धाद्वैतवाद। पूजा कृष्ण के बाल रूप की जाती है। मंदिरों को हवेली कहा जाता है तथा मंदिरों को हवेली तथा संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। चित्रकला को पिछवाई कहा जाता है। प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद में है। कोटा कंकरौली राजसमंद में प्रधान पीठ है। और संप्रदाय की संबोधन है वो क्या है, श्री कृष्ण शरणम मम, यानी संबोधन पंक्ति क्या है, श्री कृष्ण शरणम मम है। उपनाम है वो पुष्ट मार्गी भी इसका उपनाम है वल्लभ संप्रदाय का। दूसरा है रामानंदी संप्रदाय। संस्थापक की बात की जाए रामानंद जी है। इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो रसिक संप्रदाय के यानी रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक तो रामानंद जी है। रसिक संप्रदाय के संस्थापक है वो अगरदास जी है। इनके गुरु कृष्णदास जी थे। गलता जी जयपुर में है और कृष्णदास जी प्रेरी है। और राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, कृष्णदास जी। रेवासा सिक्कर है वे अगरदास जी यहाँ के मुख्य केंद्र है। और राम को रसिक नायक मानते हैं और पूजते हैं। कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक ग्रंथ लिखा था। कृष्ण भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, राम रासो, जिसमें राम सीता की प्रेम कहानी लिखी। अगरदास जी के शिष्य नाभादास है वो भक्तमाल, इन्होंने ग्रंथ लिखा था, एक धार्मिक ग्रंथ था। तीसरा निम्बार्क संप्रदाय, जिसे सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। संस्थापक की बात की जाए तो निम्बार्काचार्य, और इनका एक दर्शन था द्वैतवाद और भेदाभेद दर्शन इनके द्वारा प्रचलित था। प्रधान पीठ शैलामाबाद अजमेर में है। ये पीठ परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी। उदयपुर में भी इसकी दूसरी पीठ स्थापित की गई है। भक्ति राधा व श्री कृष्ण के युगल रूप की इसमें भक्ति की जाती है। राधाष्टमी के मुख्य दिन यहाँ पे भक्ति की जाती है। प्रभाव शेखावटी क्षेत्र में भी इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तीर का निशान का मतलब ज़्यादा। निष्कलंकी संप्रदाय है वो इसके संस्थापक संत मावजी है। प्रधान पीठ सावला गांव डूंगरपुर में है। पूजा श्री कृष्ण के निष्कलंक रूप की जाती है। और संत मावजी द्वारा रचित जो ग्रंथ है उन्हें चौपड़े कहा जाता है, रचित ग्रंथ, जो दीपावली के दिन इनका वाचन होता है चौपड़ों का। प्रणामी संप्रदाय। अब दोस्तों संस्थापक की बात की जाए तो प्राणनाथ जी है। पन्ना एमपी में है, स्थापना की गई थी। प्रधान पीठ पन्ना और सर्वाधिक अनुयायी जयपुर में है। पूजा कृष्ण व राधा के युगल रूप की जाती है। मंदिर की बात की जाए तो जयपुर के आदर्श नगर में है। और उपदेश है वो कुजलम स्वरूप ग्रंथ में संग्रहित है। गौड़िया संप्रदाय, प्रवर्तक है वो माधवाचार्य है और इनका दर्शन है द्वैतवाद है। और ग्रंथ है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। भक्ति है वो रासलीला पताशय कीर्तन द्वारा। और मंदिर है वो गोविंद देव जी का मंदिर है, वृंदावन में स्थित है। सखी संप्रदाय, संस्थापक हरिदास जी, अनुयायी स्वयं को कृष्ण की सखी मानते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय की ये शाखा है। अन्य फैक्ट है, यदि अन्य फैक्ट की बात की जाए तो शैव संप्रदाय भगवान शिव की उपासना प्रभाव मेवाड़ मारवाड़ में 4 भागों में बांटा जा सकता है। कपालिक जो राजस्थान के भैरव को शंकर का रूप मानते हैं। पाशुपति, वीर और काश्मीरी के संप्रदाय। तो अब दोस्तों यदि बात की जाए दूसरा है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के संस्थापक नाथ मुनि जी थे और इनकी जो प्रचारक थे वो मतेंद्र नाथ थे। पीठ है वो जोधपुर में। राजस्थान में इसकी 2 शाखाएं, एक तो बैराग पंथ, एक मान नाथी पंथ है। अब दोस्तों जो वैराग पंथ है वो राताडूंगा पुष्कर में है और माननाथी पंथ है वो जोधपुर में। यहाँ एक महामंदिर बनाया गया है जिसका निर्माण है वो जोधपुर के शासक मानसिंह द्वारा किया गया था। और नाथ संप्रदाय को प्रोत्साहन है वो मानसिंह द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला है विलोम शब्द के बारे में। अनानायस इसका सायास हो जाएगा। उऋण, ऋणी, निषेध, विहित, कृत्रिम, नैसंगिक, कृतज्ञ, कृतगन, कृतज्ञ, अनावरण, आवरण, विज्ञ, अज्ञ, अदम, उद्यम। और इसमें क्या है, स्निग्ध है, निशेष, अवशेष। उपसर्ग की बात की जाए, कम उपसर्ग से बनने वाले शब्द कमजोर, कम वक्त, कम उम्र। अब से बन जाएगा अपयश, अपकीर्ति, अपभ्रंश। प्रति से प्रत्यर्पण, प्रत्यार्पण। अनु से अनु प्लस उदित और अनुदित। ऐसे हो जाएगा अथा। प्रत्यय की बात की जाए आरा तो निपट प्लस आरा निपटारा, छूट प्लस आरा छुटकारा। आजमाइश में हो जाएगा आजमाइश, पैदमाइश, पैदाइश और फरमाइश। ईयल प्रत्यय की बात की जाए तो अडियल और इंदा की बात की जाए तो परिंदा।
इमा की बात की जाए तो लाली माँ। दो पर्यायवाची की बात की जाए जैसे अच्युत, तो अच्युत का पर्यायवाची होंगे अटल, अमर, ईश्वर और कृष्ण। ईर्ष्या की बात की जाए तो जलन, द्वेष, वैर, स्पर्धा, वैमनस्य। अशांति की बात की जाए हंगामा, झगड़ा, दंगा। कनक की बात की जाए तो कंचन, सोना, स्वर्ण, हिन्नी, हेम और हाटक। गंगा की, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, गंगा की बात की जाए तो देवनंदी, भागीरथी, विष्णुपदी और सुरसरी। जीभ की बात की जाए तो जीवा, जवान, रसना। शत्रु में आ जाएगा आपके अमित्र, अरि, दुश्मन, वेरी। मधुप में आ जाएगा भौरा, अरि, भौरा, भरमर। और गज में आ जाएगा हाथी, कुंजर। और सुरभि में आ जाएगा खुशबू, सुगंध, तृष्ण, सौरभ। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत जीके यानी भारत की हिस्ट्री किससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।